आज बनाने जा रही हूँ मैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और आजकल के बच्चे तो इसे जानते भी नहीं हैं। इसे आप सब्ज़ी के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मेरे घर के पास में प्लॉट खाली है, वहाँ अरबी के पत्ते बहुत लगते हैं। तो मैं एकदम फ्रेश तोड़ती हूँ जब भी बनाना हो तो। और आप मार्केट में अगर मिलता हो तो आप ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एकदम फ्रेश पत्ते हैं। मैंने यहाँ पे 15 से 20 पत्ते तोड़ लिए हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको नल के नीचे या बड़ा भगोना लें, उसको एक एक पत्ते अरबी के पत्ते को धोएं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कीड़े चिपके होते हैं, बारी को दिखाई नहीं देता है, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं। उसके बाद यहाँ पे पीछे थोड़ा मोटा हिस्सा होता है, उसको हम तोड़ेंगे। ये घर का है तो मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे लाइन होती है, नसें जो दिखती है, उसको भी बहुत लोग छीलते हैं, पर यहाँ पे छीलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से ये सॉफ्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी। बस पीछे थोड़ा सा मोटा था, उसको मैं तोड़ लूँगी। ठीक है, यहाँ पे धोने के बाद इस काम को करना है। यहाँ मैंने 15 से 20 पत्ते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है। रात को ही चावल भिगोने के लिए रख दिया था। कोई भी चावल ले सकते हैं। बस अच्छे से धो के जार में डालना है। उसके बाद 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, 5 से 6 काली मिर्च। ध्यान रखना है आपको खटाई लेना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे अभी आम का अचार बनाया था कूचा, तो वो ले लिया है, पर इसकी जगह आप अमचूर भी ले सकते हैं। और साथ ही हमने 3 से 4 लहसुन पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद पीस लेंगे। यहाँ पे सरसों और खटाई हमें ज़रूरी है, खट्टी चीज़ कुछ डालना ज़रूरी है, क्योंकि अरबी का पत्ता हमारे गले में लगता है, इसीलिए। देखिए अच्छे से हमने फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। 2 कप बेसन लेंगे। ठीक है, 1 कप हमारा चावल है तो 2 कप बेसन लेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर चावल भिगोते हैं उस समय आप चना दाल भिगो के पीस सकते हैं, आपको बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने यहाँ पे चावल ही केवल पीसा, बेसन मेरे पास था तो मैंने बेसन का यूज कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छे से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गुठलियाँ दिख रही थी, तो मैंने सोचा ना कि 1-2 बार अच्छे से मिक्स करूँ। तो यहाँ मिक्स हो गया है। यहाँ डालूँगी हल्दी पाउडर आधा चम्मच। ठीक है, और साथ ही हम धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, आधा चम्मच। ठीक है, और उसके बाद गरम मसाला आधा चम्मच, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। और हींग ज़रूर यहाँ पे डलेगा, क्योंकि हमने बेसन का यूज किया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया, और इतना गाढ़ा हमें रखना है। ठीक है, ताकि पत्ते पे आसानी से लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा जो पत्ता होता है अरबी का वो लेंगे। आपके पास जो सबसे बड़ा पत्ता हो वो ले। ठीक है, और जिधर से नसें दिख रही है उस साइड में हमें पलट लेना है। उसके बाद हमें चारों तरफ जो बेसन और चावल का पेस्ट है उसको अच्छे से लगाएंगे, मतलब इसके ऊपर एक लेप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे एक लेप लगा लिया है। इसके ऊपर हम छोटा पत्ता डालेंगे। अगर आपके पास सेम साइज़ के पत्ते हैं तो आप सेम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास छोटा बड़ा है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। पर ध्यान रखना सबसे बड़ा पत्ता हमें यहाँ पे नीचे लेना है, मतलब फर्स्ट पत्ता लेना है। उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 पत्ते मैंने लगा लिए हैं, देख सकते हैं। एक लगाया, फिर उसके ऊपर बेसन और चावल का लेप लगाया, फिर ऐसे करते करते मैंने 5 से 6 पत्ते लिए हैं। उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो भी आप एक बार में परफेक्ट बना लेंगे, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो। देखिए दोनों साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और काफ़ी अच्छे से लगा लिया है। और अब क्या करना है ना, इस तरह से करना है। उसके बाद थोड़ा सा हमें पेस्ट लगाना है और दबा दबा के हमें फोल्ड करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पेस्ट को लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दबा दबा के इस तरह से रोल कर रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे कितना टफ़ है बनाना, हम तो नहीं बनाएंगे। पर बनाना टफ़ नहीं है फ्रेंड्स। एक बार अगर आपने बना लिया ना, बनाना आपको आ गया ना, तो फिर आप इस पत्ते की सब्जी या पत्ते की पकौड़ी बोल सकते हैं, उसको आप खा लेंगे ना, भूलेंगे नहीं।
और उसके बाद देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से भी हमने लगा लिया और दोनों साइड से भी लगा लिया। फिर हम दूसरा पत्ता भी मतलब दूसरा रोल इसी तरह से करेंगे। तो हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, मतलब यहाँ पे 5 से 6 पत्ते ज़रूर लगाने। मार्केट वाले थोड़े कम लगाइएगा क्योंकि थोड़े मोटे बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, क्या आप लोग बनाते हैं ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और बनाते हैं और आपका फेवरेट है कि नहीं। बारिश में तो मुझे लगता है कि सब कोई बनाता होगा। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने 3 फोल्ड कर लिए। उसके ऊपर जो भी पेस्ट बचा था सारा लगा लिया है और पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया। और इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक स्टीम लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर भी ले सकते हैं। एक मसाला तैयार करते हैं जब तक स्टीम हो रहा है। तो यहाँ प्याज ले रहे हैं 2। फ्रेंड्स, लहसुन प्याज पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद प्याज को हमने बारीक काट के डाल दिया है, मतलब रफली, और 3 से 4 लहसुन, साथ ही हमने 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्ची ली है, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे टमाटर लेंगे। बहुत लोग इसके अंदर टमाटर नहीं डालते हैं और बहुत लोग डालते हैं, तो मैं यहाँ पे टमाटर डालूँगी 2, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, और आपको बिना टमाटर का बनाना है तो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके वहाँ से दे सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के सरसों ज़रूर डालेंगे। अगर सरसों नहीं हो तो राई भी ले पर ज़रूर डालें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम इसे दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा फाइन सा पेस्ट तैयार नहीं करना है। चलिए इसको हम साइड करते हैं। इधर हमारा अरबी का पत्ता यानी कि गिरवच, आपके वहाँ क्या बोलते हैं बनने के बाद ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग पतोड़ भी बोलते हैं, गिरवच भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। चलिए हमारे यहाँ तो बनने के बाद गिरवच बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बनने के बाद ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए 20 से 25 मिनट हमें लगा स्टीम होने में। उसके बाद पूरी तरह से ठंडा कर लिया हमने। उसके बाद इस तरह से थोड़ा मोटा ही साइज़ का हम इस तरह से गोल गोल पीस करेंगे, ठीक है। आप पतला भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा मोटे साइज़ का मुझे पसंद है इसलिए मैंने इस तरह से कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्टीम करके इस तरह से काट के आप एयर टाइट कंटेनर में 4 से 5 दिन तक भी रख सकते हैं। जब खाना हो, जब स्नैक्स में खाना हो, जब आपको डिनर में, लंच में खाना हो, तो आप इस तरह से बना के तल सकते हैं। अगर नाश्ते में खाना हो तो इस तरह से आप तल लें, या थोड़ा सा लोहे के तवे पे तेल डाल के आप सेक भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे तल नहीं रही हूँ, पर यहाँ पे थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा है। सरसों तेल का यूज किया है, सरसों तेल में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और ध्यान रखना है तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हाई फ्लेम पे हमें अलट पलट के सेकना है, ठीक है। इस तरह से अलटते पलटते हमें हाई फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि इसे हमें ऊपर से क्रिस्पी करना है और अंदर से सॉफ्ट रखना है, इसीलिए हाई फ्लेम पे करना है। फ्रेंड्स, गरम गरम में इतना शानदार लगता है, मतलब आपको क्या ही बोलूँ। तो इस तरह से हम अलटते पलटते देखिए सेक रहे हैं। यहाँ पे एक पेज हमारा सीख गया है तो हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत लोग ने इसको डीप फ्राई भी करते हैं, तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप कम तेल खाते हैं तो आप इसे तवे पे केवल नॉर्मली थोड़ा सा तेल डाल के सेक लें। इस तरह से मैंने सारा का सारा बना लिया है। अब ना इसे हम ऐसे भी खाएंगे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं दे दो मुझे खाने के लिए, उनको गरम गरम बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर सब्जी बनाना है इसकी। तो उन्होंने 4-5 तो खा ही लिया। उसके बाद चलिए मैंने भी 1-2 खा लिए। और यहाँ एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें 2 चम्मच भर के हमने सरसों तेल का यूज किया है, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और 2 लौंग डाले हैं। साथ ही आधा चम्मच जीरा और आधी चम्मच हमने मेथी दाना डाला है, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद हमने जो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार किया उसको डालेंगे और ढक के थोड़ी देर लो फ्लेम पे पकाएंगे। मसाले अच्छे से पकने चाहिए। और यहाँ जो मसाला मैंने डाला वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं बता देती हूँ क्या 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 डाला, मैं आपको दिखा रही हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, और साथ ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डालना है और अच्छे से लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को हमें भूनना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से भुनेंगे आपका सब्ज़ी का स्वाद डबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला और लो फ्लेम पे ढक के इसे पकाएंगे, मतलब मसालों को भुनेंगे। देखिए तेल
साइड से रिलीज़ हो गया है, तो यानी कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 2 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं क्वांटिटी ज़्यादा रख रही हूँ पानी का, क्योंकि हम तुरंत नहीं खाएंगे, इसलिए अगर आपको तुरंत खाना हो तो आप पानी थोड़ा कम डालें। और बस पानी मतलब मसालों में उबाल आ जाएगा तो हम इसको डाल देंगे पकौड़ी को, और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। हमें उबाल आने के बाद ना पकौड़ी डालते हमें पकाना नहीं है, क्योंकि पत्ते टूटने लगेंगे, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद गैस बंद कर देना है। और यहाँ पे देखिए मैं गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, साथ ही यहाँ पे प्लेन भी रख रही हूँ जो हमने सेका था वो, और साथ में एक प्याज। हमारी बहुत ही शानदार एकदम देसी थाली तैयार है। क्या आप लोगों को इस तरह से पसंद है थाली? पसंद हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, और पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दें। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। चलिए, बाय बाय।